पहली खबर निकल के आ रही है नीदरलैंड से। तो नीदरलैंड्स के थर्ड लार्जेस्ट बैंक एबीएन एमरो ने इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक पायलट प्रोग्राम रन किया था टोकनाइज ट्रेडिंग के लिए। उन्होंने पॉलीगॉन एमओए टेस्टनेट पे ERC-3643 टोकन इशू किए थे और चेन सेटलमेंट के लिए एक ERC-20 बेस्ड ई मनी टोकन यूज किया। ये सुन के मुझे लगता है कि बड़ी बैंक्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रही है, जो क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकता है। आपको क्या लगता है, बैंक्स की क्रिप्टो अडॉप्शन सही डायरेक्शन में जा रही है या सिर्फ ये एक पीआर स्टंट होने वाला है? तो अगली खबर निकल के आ रही है अल्केमी पे से। इन्होंने मूवमेंट नेटवर्क का मूव टोकन अपने फिएट डिपॉजिट सॉल्यूशन में इंटीग्रेट किया है। मतलब अब वीज़ा, मास्टर कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स और बैंक ट्रांसफ़र से मूव टोकन डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ये चीज़ 173 देशों में अवेलेबल होंगी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा स्टेप है क्रिप्टो एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। फिएट से क्रिप्टो कन्वर्जन जितना ईजी होगा, उतना ही ज़्यादा लोग क्रिप्टो इकोसिस्टम का अडॉप्ट करेंगे। और ये मूव टोकन का पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन से कुछ नहीं होता, एडॉप्शन भी मैटर करता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का थ्राइव एक्सचेंज ने अब 25x का लेवरेज के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है और ये बापा बिट्टी और जकार्ता फ्यूचर एक्सचेंज से भी रेगुलेटेड है। अब देखो, लेवरेज ट्रेडिंग एक डबल साइडेड स्वॉर्ड है। अगर आपको समझ नहीं है तो लिक्विडेशन होने के फुल चांसेस है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ये एक बहुत पावरफुल टूल भी हो सकता है। आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हो या अवॉइड करते हो, बताना ज़रूर। तो अगली खबर निकल के आ रही है स्पेन से। स्पेन के गुर्डिया सिविल के साथ मिलके थेथर, ट्रॉन और टीआरएम लैब्स ने एक बड़ा एक्शन लिया है और $26.4 मिलियन के इलीगल फंड्स फ्रीज कर दिए हैं, जो एक यूरोपियन मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से लिंक थे। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि क्रिप्टो को हमेशा इलीगल ट्रांजैक्शंस का हब माना जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी और केवाईसी की वजह से अब इलीगल एक्टिविटीज ट्रैक करना पॉसिबल हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो इलीगल एक्टिविटीज के लिए है, उनको ये केस जरूर दिखाना चाहिए। तो अगली खबर निकल के आ रही है एक्सियन टोकन के बारे में। ये सिर्फ पिछले 24 घंटों में 35% से जंप कर गया और पिछले एक महीने में 1400% का इंसेंट ग्रोथ दिखाया है। मेजर रीजंस है इसके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और कराकन की प्रो लिस्टिंग। भाई मुझे तो ये बस एक हाइप ड्रिवन रैली लग रही है। आरएसआई ओवरबॉट जोन में है और मतलब यहाँ से करेक्शन आ सकता है। अगर आप एक्सियन होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा कॉशियस रहो। और आप क्या सोचते हो, ओवर पंप होगा या ये सिर्फ टेम्पररी है? अगली खबर निकल के आ रही है साउथ कोरिया से। एक साउथ कोरियन P2P लेंडिंग कंपनी के सीईओ ने इन्वेस्टर्स से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया था, लेकिन वो पैसा उसने पर्सनल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया। अब इन्वेस्टर्स लीगल एक्शन लेने वाले हैं। ऐसे स्कैम्स क्रिप्टो स्पेस का एक बड़ा इशू है, ट्रस्ट फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब बड़े सीईओ ऐसे कांड करते हैं तो रेगुलेटरी स्क्रूटनी और बढ़ जाती है। ये सीईओ को भी पता होगा कि ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, फिर भी इसने रिस्क लिया। क्या सोच रहा होगा ये बंदा? अगली खबर निकल के आ रही है थाईलैंड से। रिपोर्ट्स के हिसाब से थाईलैंड गवर्नमेंट बॉन्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। अक्टूबर 2025 तक फुकेट में एक क्रिप्टो सैंडबॉक्स का सेटअप होने वाला है। अगर गवर्नमेंट बैक्ड स्टेबल कॉइन आती है तो क्रिप्टो अडॉप्शन को एक लेजिट बूस्ट मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चंस ये है कि क्या ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड होगा या सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बनेगा। अगली खबर निकल के आ रही है एसयूआई और एपीटी के प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर। एनालिस्ट कह रहे हैं कि एसयूआई का $16 और एपीटी का $22 तक प्राइस जा सकता है 2025 के एंड तक। इनका और यूएसपी है हाई ट्रेडिंग इफिशिएंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडॉप्शन। दोस्तों मुझे लगता है कि ये हाइप और एडॉप्शन के बीच एक बैलेंस चाहिए। डेवलपर इकोसिस्टम ग्रो नहीं करेगा तो ये वैल्यूएशन सिर्फ स्पेकुलेशन रहेंगी, लेकिन अगर एडॉप्शन बढ़ता है तो प्राइस लेवल अचीवेबल लग रहे हैं। आप क्या सोचते हो?
अगली खबर निकल के आ रही है जेमिनी एक्सचेंज से। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो एमआईटी के ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करेगा जब तक गैरी गेंसलर वहाँ प्रोफेसर है। मुझे ये मूव थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स के बीच टेंशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। गेंसलर के एसईसी पॉलिसीज़ और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रोग्रामेटिक रही है, तो जेमिनी का रिएक्शन समझने लायक है। लेकिन क्या ये एक पूरी यूनिवर्सिटी बॉयकॉट करना फेयर है? ये सोचने वाली बात है। अगली खबर निकल के आ रही है चेन एनालिसिस के रिएक्शन को लेकर। इनका कहना है कि 2024 में जो भी नए टोकन्स आए थे, उनमें से 4.5% पंप और डंप स्कीम्स थे। इथेरियम, बीएनबी चेन और कॉइनबेस पे वॉश ट्रेडिंग का वॉल्यूम $2.57 बिलियन तक पहुंच गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि मीम कॉइन और न्यू टोकन लॉन्च काफ़ी रिस्की होते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं आप भी ऐसे कोई स्कैम फेस किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी आज की मेजर क्रिप्टो और फाइनेंस अपडेट्स। क्या आपको ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगी, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या एक्साइटिंग अपडेट्स कौन सा लगा? कमेंट में ज़रूर शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।